मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई गरीबों को रोजगार मिला है, जो उद्यमी थे, उद्योगपति थे, उनको धंधा मिला है, जो जिसने चाहा उसको मिला। ये अद्भुत है। फिर इस बयान में दिक्कत क्या है? प्रकाशानंद महाराज जी हैं हमारे साथ, लगातार गरीबों को रोजगार मिला है, जो उद्यमी शेष हैं, इतनी धुआंधार तरीके से लोग आए, करोड़ों करोड़ लोग दुनिया में, बिल्कुल भारत का डंका बजा। पहले भी महाकुंभ होते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार दावे कर रही कि ना भूतो न भविष्यतो। ऐसा लग रहा है कि यही कुंभ है। तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, वो बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी? ऐसी कौन सी पीड़ा उनके मन में आ गई? या व्यवस्थाओं पर अगर सवाल उठाना सनातन का अपमान है, तो फिर ये कहाँ तक ठीक है? प्रकाशानंद महाराज, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो अभी संसदीय है, और जो विपक्ष ने कहा यह मृत्यु बंगाल है, महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है। यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई महाकुंभ होता ही नहीं है। उसने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ हो गया। तो दोनों असंसदीय है, क्योंकि कुंभ कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे पुराना पर्व है, जो समुद्र मंथन से चला आ रहा है। मुगल आए, आजम आए, दुनिया के पर्व सब रुका, लेकिन कुंभ आज तक कभी रुका नहीं, ना शाही स्नान कभी रुका। सभी ने कराया, सभी ने समर्थन किया, क्योंकि यह संतों का, नागाओं का, साधुओं का और सभी सनातनियों का यह पर्व है। तो और पूरे देश दुनिया में जितने सनातनी होते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं कि इस कुंभ में जाकर के डुबकी लगाएं। जहां तक पानी की गंदगी का सवाल है, अभी कई चैनलों ने जाकर के रियलिटी टेस्ट किया, लोगों के बोतलों में जो लेकर के जा रहे थे, पानी एकदम साफ है वहां पर। अब मान लिया उसकी गुणवत्ता और वह तो वैज्ञानिक जांच का विषय है, लेकिन हम लोग रोज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, रोज त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाने के बाद ही अपना सब काम क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों को कहीं गंदगी नहीं दिखा। सच्चाई यही, हम लोग किसी दल के नहीं है, ना तो भाजपा के हैं ना किसी और दल के हैं। जो सच है उसके साथ संत हमेशा खड़ा रहता है। हम लोग को कहीं गंदगी नहीं दिखी। कई लोग अब आते हैं, जब श्रद्धा से भाव से आएंगे तो गंदगी नहीं दिखेगा। अब कोई उसमें राजनीतिक करने आएंगे, रियलिटी चेक करने आएंगे, घर जैसा पानी चाहेंगे, सब कुछ चाहेंगे, तो उसे गंदगी दिखाई देगा। सही मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो जिस भावना से आए, भगवान राम जब आए तो जिसकी जैसी भावना थी वैसे देखे। जो भक्त थे उन्होंने भगवान दिखाई दिया, जो वीर थे उनको महावीर के रूप में दिखाई दिया, जो राजा थे उनको महाराजा के रूप में दिखाई दिया। उसी प्रकार कुंभ में जो श्रद्धा लेकर के आए उन्हें खूब बढ़िया डुबकी लगाई। जो यह श्रद्धा के साथ आए उनको वहां गंदगी दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया। लेकिन सफाई के मामले में एक बार और मैं बताना चाहूं कि जब से मोदी जी आए हैं, पूरे देश की साफ सफाई में ट्रेन में देखता हूं। अगर उनकी माता पिता कुछ फेंकना चाहते हैं, 3 साल की बच्ची बोलती है लाओ मैं डस्टबिन में डाल देता हूं। यह लोगों की मानसिकता हुई, मोदी जी ने यह सभी के लोगों में मन भरा। तो सफाई इतनी बढ़िया रही, इतने लेटरिन बाथरूम के इंतजाम किए, जो हमको लगता है कई हजार तो उपयोग में ही नहीं आया होगा, इतने दूर तक लगाया गया। क्योंकि मैं नवंबर से वहां हूं और अभी तक हम लोग यहां पर डटे हुए हैं। तो ये जो कर रहे हैं कि अब शौच बाहर में किया जा रहा है, किसी को फोटो खिंचवाना हो, रील बनाना हो, वो अलग बात है। इतने शौचालय वहां आज भी पड़े हुए हैं। आप अगर जाके आप अपने पत्रकार को भेजे रियलिटी चेक करने के लिए, तो उसको यूज ही नहीं किया गया, खाली पड़ा रहा। और इतनी बड़ी जब व्यवस्था होती है तो कुछ थोड़ी तो बहुत व्यवस्था हो सकती है, उसमें हम लोग नहीं करते हैं। जैसे 29 तारीख की घटना, बहुत बड़ी घटना हो गई, कई लोगों के मौत हो गए, कई घर के दिए बुझ गए, तो उस घटना का हम लोग निंदा करते हैं। हम लोगों ने इसलिए पैदल स्नान किया, रथ का उपयोग नहीं किया। हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ, योगी जी को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने हम लोग को फोन किया कि अब क्या किया जाए, रोक के कहा कि अब सनातन की सम्मान के लिए और नियम का पालन करने के लिए आप लोग एक छोटी सी टुकड़ी में जाएं और स्नान करके आए, और उस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें। ऐसा नहीं, योगी जी को भी उतना दुख था जितना हमें दुख था, जितना सभी सनातनियों को दुख था। केवल दुख उसको नहीं था जो उनकी चिता पर रोटी सेकना चाहते थे विपक्ष वालों को, उनको कोई तकलीफ नहीं लगा कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है, अग्नि जल गई, इसी में रोटी सेक लिया जाए। जहां संतावना देना था लोगों को, वहां पे वह घाव में नमक डालने का काम किया विपक्ष के लोगों ने। बाद में उसकी चर्चा की जा सकती थी, उन समय लोगों को संतावना दिया। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यहाँ लोगों को मोक्ष मिल गया। मैंने कहा कि भैया किसी का बेटा मर जाए और उसे कहा जाए मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, उसे मोक्ष नहीं चाहिए। महाराज ये भी तो गलत है ना
कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री एक तो संत नहीं है, उन्हें संत कह के मतलब सरकारी कार्यक्रमों में भी संत कह के उनको स्थापित किया था, वो कतई संत नहीं, वो कथावाचक हैं। तो ये आपकी फैटर्निटी की भी दिक्कत है, ये एक अलग चर्चा है, किसी दिन हम करेंगे। लेकिन अब चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और आज हम अपने दो वरिष्ठ साथियों को समय बिल्कुल नहीं दे पाए हैं,